अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियों के आते ही दिन इतने छोटे हो जाते हैं ना कि रोज़ के रोज़ आपका एक आधा काम पेंडिंग पे चला ही जाता है। ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चे छोटे हों फिर तो पूछो ही मत कि आपका दिन कितनी तेज़ी से गुजरता है बच्चों के साथ, कि उनके छोटे छोटे इतने काम होते हैं ना कि दिन गुजर जाता है पर काम ख़त्म नहीं होते। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कपड़े 2 दिन के जो हम लोग बाहर इधर उधर होकर आए थे ना, वो कपड़े मेरे पड़े बेचारे ऐसे ही रुल रहे हैं अपनी किस्मत को कि कब ये हमें उठाएगी और अलमारी में समेटेगी। खैर अभी इनका टाइम नहीं आया, मैंने कहा तुम अभी यहीं पे पड़े रहो। बच्चों को नहलाना था, गैस का इशू जो कि आती नहीं है, तो यहाँ पे मैंने रोड का इंतज़ाम किया हुआ है। बच्चे मेरे दोनों बीमार थे, काफ़ी दिनों से नहाए ही नहीं थे क्योंकि इनको ऑलरेडी सर्दी लग चुकी थी। अब ठीक हो गए हैं और इनकी हालतें देखें कितनी गंदी हुई हुई हैं। आज मैं सोच रही थी रोड लगाऊँ, पानी गर्म करूँ और इन दोनों को नहला के फारिग करूँ, क्योंकि ये काम ख़त्म होगा ना तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ये नहलाते हुए बहुत तंग करते हैं। खैर मैं जाकर इनके कपड़े निकाल के लेकर आई थी अलमारी से, इनसे पूछ कर, क्योंकि कपड़ों में भी इनके इतने नखरे होते हैं ना कि हमसे पूछ के ये सारे काम करें। तो आज का दिन भी मुझे इतने सारे पेंडिंग मेरे काम पड़े हुए थे, सोच रही थी क्या करूँ, क्या ख़त्म करूँ, क्या रहने दूँ। सबसे ज़्यादा मेन ये पेंडिंग काम है अलमारी का, जो कि आ चुकी है, इसको 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक ये बेचारी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक इसमें मैंने कोई कपड़ा नहीं रखा कि इसकी अभी बारी नहीं आई है। इसके अंदर मैंने ना शीट्स लगवानी है, वो लगवा कर तो फिर उसके बाद मैंने सोचा था अलमारी को मैं सेट करूँगी। खैर बच्चों का रोड लगा लिया था, मैंने कहा जब तक पानी गर्म हो रहा है फारिग क्यों बैठना है, जल्दी से यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ और काम करके वेली होती हूँ, क्योंकि पानी गर्म होने में ना रोड के साथ टाइम लगता है। और चूल्हे पे तो आप सोचें भी मत कि पानी कभी गर्म होगा, क्योंकि गैस ने आना नहीं है और बिलों ने बेशुमार आना होता है। जैसे ही गैस बंद होती है आगे पीछे जो आपका 500 बिल आता है ना गैस का, उन दिनों में 1500 आना शुरू हो जाता है। पता नहीं कहाँ से ये लोग ना गैस निकाल के बिल भेजते हैं। खैर जल्दी से मैंने सोचा सफाई कर लूँ, क्योंकि जब ये नहा के निकलेंगे उसके बाद तो मैं सोच भी नहीं सकती सफाई करने का। जगह जगह गीले पाँव लगाते हैं तो फिर आप मट्टी निकालने की होश ही नहीं होता। बच्चों को नहला दिया है। आजकल मैंने रूटीन बनाई हुई है कि बच्चों को जैसे ही मैं नहला के निकलती हूँ ना, खांसी तो इनको हो रही है लेकिन अल्लाह का शुक्र है चेस्ट इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये थी कि मैं इनको दूध में ना डाल के ये शहद देती हूँ, ये हमें किसी ने गिफ्ट किया था। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो भी है किसी को कोई देता ना उसको दुआएं देनी चाहिए। तो ये छोटी मक्खी का ना खालिश शहद है, फ्रिज में भी रख दो ना तो ये जमता नहीं है। तो ये मैं बच्चों को ना दूध में डाल के, दूध अच्छे तरीके से गर्म करके शहद इनको डाल के देती हूँ, हाफ़ टी स्पून, ताकि ये पिए ना तो उससे है कि आपकी ना छाती साफ़ रहती है और ना चेस्ट इन्फेक्शन आपको नहीं होता। खैर यहाँ पर ना आज मेरे हस्बैंड ने ना 2 हफ्ते हो गए थे, मेरे 2-3 काम पेंडिंग पड़े हुए थे जो उनके मैं पीछे पड़ी हुई थी, चलें 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 ये काम करना है, पर वो मुझे इनकार कर रहे थे। उनका काम ऐसा, वो बिज़ी बहुत रहते हैं। तो आज अल्लाह अल्लाह करके जो मेरे 2 हफ्ते से काम रुके हुए थे ना, वो उन्होंने मुझे बोला कि आज ही चलना है तो चलो, नहीं तो फिर नहीं लेके जाऊँगा, मैंने फिर बिज़ी हो जाना है। तो मैंने फिर कहा बाकी के जो काम पड़े हैं छोड़ो। जो अरहम का बैग मैंने धोने के लिए पकड़ा था वो भी मैंने रख दिया वापस। मैंने कहा हस्बैंड ने हामी भरी है तो पहले सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो मैंने जाना था टेलर के पास ड्रेसेस सिलवाने। एक सिल्क का ड्रेस है जो कि अब सर्दी ज़्यादा आ गई है, लेकिन मैंने सोचा सिलवा लूँ। ये दूसरा ड्रेस है, हमारी माशाल्लाह से आ रही है एनिवर्सरी, तो हस्बैंड ने लेकर दिया है, उन्होंने कहा कि ये सिलवा लो। तो ये भी देना है ताकि एनिवर्सरी से पहले ये ड्रेस सिल जाए। कलर कॉम्बिनेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। खास तौर पे ये चादर इसकी मुझे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बिल्कुल भी छापा नहीं लगा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा लगा था। तो मैंने कहा एनिवर्सरी से पहले सिल जाएगा। तो टेलर पता है मम्मा की तरफ रहती है, तो ये काम भी मैंने सोचा आज ही कर लूँ, क्योंकि मम्मा की तरफ जाना था, वो भी एक काम पेंडिंग था। तो मैंने पकड़े बच्चे जल्दी से और इनको ना मैंने सोचा मम्मा की तरफ लेके चलते हैं। और गाड़ी में बैठते साथ इन दोनों के तमाशे शुरू हो जाते हैं। पीछे ये दोनों इतना लड़ते हैं ना कि बस शोर मचाया होता है इन लोगों ने। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग तमाशे कर रहे हैं। खैर यहाँ पर सबसे पहले मैंने आना था डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी स्किन पे ना थोड़ी सी एलर्जी हो रही थी। तो मैंने सोचा डॉक्टर को दिखा दिया जाए कि क्या मसला हो रहा है। तो अभी हम आ गए थे डॉक्टर के पास। हमारा फैमिली डॉक्टर है। क्लिनिक इन्होंने चेंज किया था तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ ढूंढने में, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्लिनिक चेंज कर चुके हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप किया अपना। तो अभी मैं यहाँ पर डॉक्टर के पास ही बैठ के सारा डिस्कस कर रही थी कि क्या प्रॉब्लम है स्किन की। तो वो मुझे गाइड कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं। खैर मेडिसिन वगैरह इनसे लिखवा ली थी। तो ये भी एक काम था जो 2 हफ्ते से पेंडिंग पड़ा हुआ था। और मेडिसिन इन्होंने अन्य वाह मुझे दे दी हैं, मतलब इतनी सारी। मैं सोच रही थी कि ये खाऊंगी तो क्या अब मेरा हाल होगा, इतनी गर्म मेडिसिन खा के। डॉक्टर के पास से फ्री हुए तो यहाँ मैं आ गई थी मम्मा के घर। और ये देखें ये 2 दिन बाद में मिले ना, तो ऐसे इनको उदासियाँ चढ़ी होती हैं अपने मम्मी से कि पता नहीं सदियों बाद यहाँ पर आए हैं। ये इनका हाल चेक करें। मैंने कहा कभी इस तरह की जफ्फियाँ माँ को भी लगा लिया करो। तो बहरहाल ये अपने मामू से मिल रहे थे और बहुत खुश हुए हुए थे कि भाई जी हम नानों के घर आ गए हैं, शायद हम लोग रहने के लिए आए हैं। मैंने कहा बेटा रहने वाला कोई सीन नहीं है, घर जाना है थोड़ी देर बाद।
तो सेकंड काम जो मेरा पेंडिंग था ना वो था ये देसी घी बनाने का, जो कि मैंने अपने घर में ट्राई किया था। तो मेरे से मक्खन सही तरह नहीं निकला, तो मेरी भाभी कह रही थी कि मेरी तरफ ही आके तो बनवा लेना। तो आज क्योंकि ना हस्बैंड ने बोल दिया था, तो मैंने ना उसी वक्त मलाई निकाल के बाहर रख ली। मैंने कहा टेलर के पास जाना है तो लाजमी मम्मा की तरफ भी जाऊंगी, तो देसी घी बनवा लूँगी। और इस बार मैं सोच रही थी लाजमी एक एक चीज़ ना छोटा छोटा पॉइंट भाभी से पूछ लूँ कि भाई किस तरीके से मक्खन निकलना है। तो ये देखें, ये मुझे ना करके बता रही थी कि देखो ईज़िली मक्खन इस तरह से निकल आता है। तो भाभी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से घी बनाती हैं। मेरे जब भी होता है ना देसी घी का मूड, तो उधर जाना होता है, लेकिन अब इतना अजीब लगता है ना कि बार बार जाके एक ही काम बोलो। तो मैंने कहा कि मैं ना खुद ध्यान से अब आंखें खोल के देखती हूँ कि भाई किस तरीके से वो बना रही हैं, ताकि ईज़िली मैं घर में खुद से भी बना सकूँ। तो यहाँ पर देसी घी बनने के लिए रख दिया है हम लोगों ने हल्की आग पे, और यहाँ पे ये पक रहा है। जब तक ये पक रहा था तो मामा ने बोला कि तुम लोग आए हो, हम लोग घर से खाना नहीं खा कर आए थे हमेशा की तरह। तो मामा ने कहा चलो क्या मंगवाएं तुम्हारे लिए। तो मैं अम्मा से पूछ रही थी क्या पकाया हुआ आपने। तो मामा कहती हमने आलू मेथी बनाई थी, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। तो उन्होंने फिर हमारे लिए नान कबाब मंगवाए थे यहाँ पर। हालांकि मेथी बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, मेरे हस्बैंड को हाथों पे बहुत पसंद आई, उन्होंने तारीफ़ भी की। और बच्चे मेरे हमेशा की तरह यहाँ पर ना लेटे हुए हैं और लेट के खाना खा रहे हैं। मोबाइल इनके हाथों में होते हैं नानों के घर जाके, क्योंकि घर में अपने नहीं मिलता मोबाइल, तो यहाँ आके सारी कसर पूरी होती है। हस्बैंड खाने के बाद ये पी रहे हैं चाय, और हम लोग कर रहे थे यहाँ बैठ के बातें। उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग उठे, क्योंकि मैंने जाना था टेलर के पास भी, जो कि मैं हमेशा जाती हूँ वापसी पर। तो देखें, दो काम मेरे जो पेंडिंग थे डॉक्टर के और एक देसी घी का, वो काम हो चुके हैं। थर्ड काम ये था, मैंने सोचा ये भी कर लिया जाए कि 2 हफ्ते बाद जाके वो मुश्किल से माने हैं, तो ये सारे काम मैं आज ही ख़त्म कर लूँ। तो जल्दी जल्दी यहाँ बैठकर मैंने अपनी दर्जन जो सी बाजी हैं उनको मैंने सारा समझाया ड्रेसेस के बारे में कि भाई इस तरह सीने हैं आपने कपड़े। और ना इनके साथ मैं पाइपिंग लाई थी, कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये आप ना खुद ले आइएगा। वहाँ से हम लोग निकले तो अब बिल्कुल भी घर नहीं जा रहे। लास्ट जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, उसके लिए मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे भाई। तो वापसी पे हम लोग जा रहे थे मेरी नंद को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने आना था हमारे घर कुछ दिन स्टे करने के लिए। तो बच्चे मेरे बड़े एक्साइटेड हैं कि भाई उनको अपने कज़न्स के साथ खेलने को मिलेगा। तो लास्ट काम भी हमारा हो गया है, मतलब कि मैंने अपनी ननद को ले लिया है। उनको कॉल कर दी थी कि आप लोग रेडी रहो, क्योंकि ऑलरेडी रात के 11 बज चुके थे। और ये देखें, ये छोटा सा गुग्गू मेरे पास आगे बैठा हुआ है। इसको मैंने आगे बिठा लिया था ताकि ये आराम से बैठे मेरे पास और आगे के नज़ारे करे। बच्चे मेरे बड़े खुश हैं कि भाई उनके कज़न्स आ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर के लिए अपने प्यारे प्यारे मेहमानों को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो उसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अभी मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।